इसकी व्याख्या पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज करेंगे। इनके चरणों में सारा निवेदन है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज के पैरों पावन पाद पद्मों मंगलमय महात्मा समुपस्थित साधक वृंद, साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला, हम लोग आज 5वें दिन की प्रथम पाली में ज्ञान संबंधी चर्चा गहराई से सुने। गुरु महाराज के वचन में भी और उपनिषद में भी जो आया ज्ञानाभ्यास करो सभी चातक दृष्टि बनाई हो। ये चातक क्या होता है? चातक एक पक्षी है, वह ऐसा है कि स्वाति नक्षत्र में बादल से जो बूंद गिरता है उसको ऊपर में ही, धरती पर से नहीं, बादल से गिरा और पीछे में मुंह में ले लेता है। यानी कि बादल को टकटकी लगाकर वह देखता रहता है और बूंद जो बादल में छोटा सा है, बादल बड़ा है, बूंद छोटा है, उसको देखता है और उसको वह मुंह में ले लेता है। दूसरा जल पीता ही नहीं। गिरे गंग विचार चोच मूद जल में पिए तो पड़े दिग पियनो प्रण जाए। राधा ने मारा उसको, चातक पक्षी को गिरा गंगा जी में, गंगा जी का पानी कल्याण जगह मरते लग, लेकिन पक्षी यहाँ चोच मूद लेता है। यदि हम गंगा जी का पानी पिएंगे तो खतना नहीं खत्म हो जाएगा, पिए दो प्रण जाए। ये खानदान की जो रीति है वो खत्म हो जाएगा।
वह गिरता है, यह कि दूसरी चीज चाहिए नहीं। ऐसे ही साधक अंतराकाश, अंदर में अंधकार को बादल की तरह है, अंधकार अंदर में वो टकटकी लगाकर देखना किसको है? एक छवि बिंदु मूर्ति। यहाँ कहा गया लखत लखत। लखना क्या होता है? देखना क्या? दोनों फर्क है। लखना मतलब भी देखना होता है, लेकिन उसका मतलब होता है गौर से देखना। गौर से देखता है किसको? बिंदु की छवि को, बिंदु के रूप को वह देखता है। बिंदु मतलब क्या हुआ? जिसमें लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, उसको कहते हैं बिंदु। बाहर में कैसे बनाएगा? कतनों महीन कलम होगा, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो रसगुल्ला हो जाएगा, बड़का हो जाएगा। यानी कि बिंदु बने तो इसकी रेखा हो तब ना। रेखा कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो, उसको कहते रेखा। और वह रेखा सिर्फ एक ही है, आपकी दृष्टि की धारें। दृष्टि की धारें रेखा के समान है। दोनों दृष्टि की धारें जहाँ मिलती है वही बनेगा बिंदु। ये गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। इसको दृष्टि साधन कहते हैं। सत्संग चौथा भाग पारा संख्या 59 में आपको यह मिल जाएगा। आपको जो करना है यहाँ यही करना है कि आप दृष्टि की धारों को सामने में रखते हैं और गौर से देखते हैं। ये दृष्टि को रखेंगे छोटी जगह पर, यानी गगन की ओर निशाना है। संत कबीर साहब ने कहा, गगन आकाश है, शून्य है, निशाना छोटे चीज पर बनता है। अर्जुन पांडव की परीक्षा हो रही थी, दुर्योधन को कहा कि क्या देखते हो? धनुष मारो पीछे, पहले बताओ क्या देखते हो? कहाँ खुले है कि बंद हो रहे हैं? सब देखते हैं, काशों देखते हैं, आपको भी देखते हैं, चिड़ियों देखते हैं। कहा तुमसे नहीं होगा ना देखो। अर्जुन ने कहा गुरुदेव कुछ नहीं देखते हैं, केवल चिड़िया की आंख देखते हैं। तब ना द्रौपदी के स्वयंवर में मछली के आंख में तीर मारना था। कैसे मारना था? मछली के नीचे चक्र घूमता था, चक्र में छेद था और उसी छेद से मछली की आंख में मारना था, घूमता हुआ चक्र। और उसको देखना था कहाँ? नीचे कढ़ाई में तेल था, उस तेल में मछली के आंख का फोटो देखना था, चक्र को देखना था। घूमते हुए चक्र की घुड़की से छेद से मछली के आंख में तीर मारना था। कौन मारा? अर्जुन मारा। द्रौपदी से इसकी शादी हुई, स्वयंवर पास किया। ऐसा ही ये कहा गया, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धस धाई हो। ज्योति मंडल में जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। असारतम अति गाढ़ में परमता गुरु महाराज करते हैं। नीचो परीरी सूरती उद्धार कर निज। अपना उद्धार कैसे करोगे? एक प्रभु बिंदु मूर्ति
घट रहो। लोगों तो बात लंबा है कि जहाँ बिंदु सर्वे से हम लोगों ने कि बिंदु जो है जलधारी है। बोला बाबा शिवलिंग पर जो रहते हैं ना और उस पर शिवलिंग रहता है, नाद में शब्द हुआ, वो बिंदु जलधारी शब्द जो है उसका शिवलिंग है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम अथवा विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम शिवालयम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना, सबके देह में वह है, उसको आप प्राप्त करेंगे। बिंदु तप नाद, बिंदु पीठ विद्या नादलिंग उपस्थितम स्वशब्दम चाक्षरे शीने निशब्दम परमम पदम। यह कहा गया बिंदु पीठ का वेदन करके तब वह शब्द को पाया जाता है और वह शब्द भी कंपन भी जब खत्म हो जाता है तब शब्द बचता है, कंपन भी स्थिति बचती है तो उसको कहते हैं परम पद। शांति रूप सर्वेश्वर जानो शब्दातीत कहीं संत बखानो, गुरु महाराज ने कहा क्षर अक्षर के पार है वेदी अगुण शब्द पर परम सदेही। ये गुरु महाराज ने कहा वो वहाँ जाना है। अनाहत एक होता है आहत, दूसरा होता है अनाहत। अनाहत शब्द तस्य शब्द से जो ध्वनि ध्वनि रखकर वो परम बिंदु तेजस्तु सो योगी छिन्न संशय बात में आया। अनाहत आहत मन होता है ठोकर, ठोकर किसमें लगेगा? बड़ा बुरा करना, कोई वस्तु होगा तब तो ठोकर लगेगा। ईश्वर प्रभु परमात्मा से पहले कुछ था ही नहीं तो ठोकर किसमें लगेगा? इसलिए वहां से जो शब्द हुआ उस शब्द में ठोकरे नहीं है, अनाहत उसको कहा। इसीलिए कहा अनाहत शब्द कहाँ है? केवल एक तो है वरनाम नाम सत्यनाम सार्थक, क्योंकि वो पदार्थ था ही नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं इस ईश्वर में सृष्टि की मौज हुई तो वह शब्द हुआ। धान के खेत में या पोखर में देखते हैं व्यापार है, देखते लोहा उठता है नीचे ऊपर, एक घर नीचे एक ऊपर। धान के खेत में एक गरी लोहा एक गरी लोहा, लोहा चलता है ना, वैसा ही लहर होता है। शब्द का भी लहर होता है, वो कंपन से होता है, पदार्थ के कंपन से होता है। उसकी गिनती को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक सेकेंड में जितना इधर हुआ हिलडोल हुआ उतना उसमें ही उसकी आवृत्ति होती है 20 या कहिए 30,000 कम से कम 20। ये हम लोगों के कान की क्षमता, उससे कम की आवृत्ति हम सुनेंगे नहीं सुन सकते हैं, लेकिन उसका भी बड़ा महत्व है। समय के हिसाब से तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसका भी बहुत महत्व है। और 30,000 से ऊपर जो है वो उसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड। 30,000 से ऊपर का नाम है अल्ट्रासाउंड। और ये इसका उपयोग लीवर का साइज देता है ना, रडार सोनार जो है वो जो है वो आजकल काली जलाइया देता है बोला हुआ के तरह, वो सब काम है अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड का बहुत काम है। तो अनाहत क्या है? उसको कहा दूसरे साहब ने अपूर्व, उसमें पूर्ण आइए नहीं, सिर्फ सब जो नहीं देखा उसका इधर लेकिन वो नहीं होगा। गगन डोर या पूर्ण पर करे पकड़ी पकड़ी क्यों करे यह कहा। तो हम लोगों को पहले ज्ञानाभ्यास में संक्षेप में हम लोग चले कि अंधकार को देखते हैं और उसमें जहाँ गुरु ने बतलाया है उस जगह पर नजर रूपी जो पेंसिल है उसको रखते हैं। ईमानदारी से रखिएगा, शियार को छोड़ के रखिएगा, वहाँ पर दाग मालूम होता है। दाग कब जानिएगा?
पंखा घूमता है ना, देखते हैं ना, गिरिए तो क्या कर देना है, लेकिन बाबा घूम रहा है, नहीं पता चलता है। जब स्थिर होगा, 1 सेकेंड का 7वां हिस्सा ही आपके मस्तिष्क की शक्ति है। 1/7 सेकेंड से कम समय को बताता नहीं सकता, इसलिए पंखा को आप नहीं गिन पाते हैं। सिनेमा भी इसी पर है, फोटो अलग अलग है, लेकिन एक जो व्हील पर घुमाता है, 1 सेकेंड में 10 फोटो निकलता है, आप पकड़ नहीं पाते, सिनेमा हो जाता है। ठीक इसी तरह से अपने अंदर में भी यदि स्थिरता से देखिएगा तो झलकेगा। जहाँ रखिएगा ना, कलम दाग पड़ता है, दृष्टि रूपी कलम रखेंगे उसमें चेतना रूपी स्याही है, वहाँ का रंग बदल जाएगा। बदल के बताते वक्त मैंने तो देखा कि 90% मतलब 15 साधन को यदि ठीक से बताते हैं, कहता है गौ बाबा झलका, चाहे यहाँ तो झलक है, उसके पहले जब कराना पड़ता है और कुछ थोड़ा समय लगता है, तो कहता है कि देख तो लिया, उसको देखते रहना है। थोड़ी सी हम लोग चले गुरु महाराज के वचन पर, इस पर पाठ करो, चर्चा ये है कि घर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के जब मूल इष्ट मानस जब ध्याना, प्रेम नेम सौ करत करत क्या होगा, मन शुद्ध और कुछ नहीं होगा। मन जब मन ध्यान करेंगे क्या होगा, मन शुद्ध हो। अरे हमारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सो, कहते मत भग गाय गाय कहते क्षण मन भागा तुरंत पकड़ के लगे, फिर ले आए लगाइए दिए मेरा लटकन ले जाइए। ऐसे ही करी कुटिहार, इसका नाम है कुटिहार, भागा लौटा के लाया, करते करते थोड़ा फिर इसको कहते धारणा, अल्प क्रियाओं का नाम है धारणा। ऐसे ही करी कुटिहार धारण करके, अरे हमारे में ही आओ आगे बढ़िए चढ़िए धारा धरी के, धर की धार सार अपनी चेतना, धर का खेल जतन कर देखना, धर में सुमन घाट दृष्टि आएंगे। अरे हमारे में ही ये घाटे चल जाओ धराधर, क्या क्या होता है, आप अनार घर से रोशनी में धूप में जाते हैं तो कुछ जाता है ना, वैसे ही भीतर में भी आँखी मध्य द्वारा कई बार दूरबीन लगा के उतरे भक्ति पारा मुस्लिम नैनों बीच रहती है, वहाँ जब अंधकार से आप थोड़ा ठीक करेंगे, थोड़ा प्रकाश सो नहीं सकता है, गंदा मस्तिष्क होगा मानता है, लेकिन भागे देंगे, फिर लगाते हैं, फिर मारता, यही धर करता है, धर की धार सार की चेतना, इस तरह से करते करते शक्ति आती है, लोग साधना में आगे बढ़ते हैं, समय होते ऐसे में ध्यान देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की